Hello and welcome amazing people. Welcome to my YouTube channel. चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, देन, देन, अफेक्ट, इफेक्ट, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। लोग अक्सर इन वर्ड्स में इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन वर्ड्स में सिर्फ एक अल्फाबेट का डिफरेंस होता है। चलिए आज देखते हैं देन और दैन में क्या डिफरेंस है। देन और दैन में भी एक ही अल्फाबेट का डिफरेंस है, ई और ए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी दोनों का सही प्रयोग विद एग्जाम्पल्स, और साथ में एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप इजीली याद रख सकेंगे कि देन कब यूज करना है और दैन कब यूज करना है। तो दोस्तों ध्यान से सुने। देन, ई वाला देन दर्शाता है समय। देन डिनोट्स टाइम। आइए देखते हैं कैसे। एट दैट टाइम, उस समय पर। अगर हमें बोलना हो कि उस समय ये हुआ, तब हम ई वाला देन लगाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर हमें बोलना हो मैं उस समय काम पर थी, तो इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे आई वॉज एट वर्क देन। ई वाला देन यूज करेंगे, उस समय मैं काम पर थी। अब दूसरी एग्जाम्पल देखें दोस्तों। जब तुमने बुलाया उस समय ऑफिस बंद था। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे When you called, the office was closed then. ई वाला then, at that time. जब हमें बात करनी हो बाद में, किसी चीज को बताना हो बाद में हुई, तब भी ई वाला then लगेगा। Next in time is also represented by then with e. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमें कहना हो पहले हम दिल्ली पहुंचे, उसके बाद हम एयरपोर्ट गए, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे We reached Delhi and then we went to the airport. Using then with e. E वाला then लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले रोहन आया और उसके बाद मेरी माँ आई। इसमें भी e वाला then लगेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे First रोहन came and then my mother. अगर हमें बोलना हो फिर ये हुआ, फिर, तब भी ई वाला देन लगेगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तुम्हें लाइसेंस चाहिए और फिर तुम कार चला सकते हो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट यू नीड अ लाइसेंस एंड देन यू कैन ड्राइव अ कार। हम देन ई वाला यूज करेंगे इसमें भी। अगर हमें बात करनी हो तो ये हुआ, स्थिति के हिसाब से ये हुआ, तब भी ई वाला देन लगेगा। जैसे कि अगर उन्होंने काफी पैसा कमा लिया तो वह फ्रांस चले जाएंगे। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इफ दे मेक इनफ मनी देन दे आर मूविंग टू फ्रांस, देन विद एन ई। अगर बोलना हो फैसला उस समय के प्रेसिडेंट ने लिया था, तो हम बोलेंगे द डिसीजन वाज मेड बाय देन प्रेसिडेंट। आई होप देन्स डेफिनेशन इज क्लियर। देन विद एन ई अब आप सबको समझ आ गया होगा। क्यों ना अब देन की तरफ बढ़े। देन विद ए, ये यूज होता है तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए। जैसे कि वह उस लड़की से स्मार्ट है, ही इज स्मार्टर देन हर। ए वाला देन लगेगा। कोका कोला पेप्सी से बेहतर है, इसमें भी ए वाला देन लगेगा। कोका कोला इज बेटर देन पेप्सी। तुम्हारा खाना मेरे खाने से अच्छा लग रहा है। Your meal looks better than mine. THAN than. प्रिया राहुल से बड़ी है। प्रिया is older than राहुल। तुलना हो गई दोनों में, तो मतलब ए वाला देन लगेगा। अब दोनों का मतलब तो समझ आ गया, तो याद कैसे रखें? घबराइए मत, इसके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ। जो टाइम वाला देन है उसमें ई आता है, वैसे ही अगर देखें टाइम में भी ई आता है, तो मतलब टाइम में भी ई तो देन में भी ई। और अगर हम देखें जो कंपैरिजन, जो तुलना वाला देन है, उसमें ए आता है। अब कंपैरिजन में भी ए आता है, देन में भी ए आता है,
तो यही है सबसे इजी तरीका याद रखने का। अगर हमें ई वाला यूज करना है तो टाइम वाला होगा, मतलब टाइम, उसके अंदर भी ई। अगर हमें ए वाला याद रखना है तो मतलब कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन में ए तो देन में ए। वेल डन, आपने एक नई चीज सीख ली आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon for more such videos, and in the comment section do let us know what you want to learn.